समय सार परमागम की 31वीं गाथा की चर्चा चल रही है, जिसमें पहले प्रकार की निश्चय स्तुति की बात है। और जो इंद्रियों को जीतने वाले जितेंद्रिय जिन के होती है, जितेंद्रिय जिन माने सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, और उसमें यहाँ ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक होती है। ये ज्ञायक संकर क्या है? संकर क्या है पहले तो ये समझे। संकर बोलते हैं मिलावट को। दो चीजें मिल जाएं तो उन्हें बोलते हैं संकर। जैसे कि गधी और घोड़े के संयोग से जो पैदा होते हैं उन्हें खच्चर बोलते हैं ना, वे संकर हैं। समझे ना? ऐसे ही विजातीय द्रव्यों के संयोग से जो विजातीय द्रव्य हों उनके संयोग की स्थिति को बोलते हैं संकर मिलावट, है ना? क्या ये शंकर बाजरा आता कि नहीं आता? ये भी ऐसे ही पैदा किया गया है, उसका नाम शंकर पड़ा, अनाज में भी। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ज्ञेय और ज्ञायक, ज्ञायक माने भगवान आत्मा, और ज्ञेय उनके ज्ञान का जो ज्ञेय बनते हैं ऐसे पर ज्ञेय, उन दोनों का संकर माने मिलावट होना, ये है दोष, और इसके परिहार पूर्वक होती है। माने एक ज्ञाय गायक संकर दोष, उसकी जो भगवान की स्तुति करता है वो ज्ञेय को ज्ञायक में नहीं मिलाता, ये अर्थ है उसका। अब ज्ञेय तो वैसे सारी दुनिया है ना, लेकिन यहाँ चूंकि प्रकरण इंद्रियों का है इसलिए वो कहते द्रव्येंद्रियां, भावेंद्रियां और इंद्रियों के विषयभूत ये सब ज्ञेय है। क्या ये सब ज्ञेय है। वो क्या कहते थे, ये आंख है ना अपनी, क्या काम करती है? कि देखने का काम करती है, एकदम सब जने बोलते हैं ना। तो ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है बस। अब इसमें क्या हो गया ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष? आंख जो थी ना वो तो पुद्गल की बनी हुई है, इसलिए वो तो ज्ञेय थी, और तुमने कहा वो देखती है, और देखना काम है जीव का, आत्मा का। तो आपने उस देह के अंग को जानने देखने वाला कहकर उसे आज्ञायक में मिक्सचर कर दिया। जब तुम्हारी आंखें ही देख लेगी तो फिर ज्ञायक की जरूरत क्या है? क्योंकि हमें देखने वाला मिल गया और दिखने वाला मिल गया, तो जो असली ज्ञायक था जानने वाला वो हमारी दृष्टि से ओझल हो गया, उसकी खोज ही बंद हो गई। किसी ने चोरी की और हमने नकली आदमी को पकड़कर उसे चोर साबित कर दिया, तो असली चोर अनंत काल तक के लिए सुरक्षित हो गया। यदि उसमें कहते हैं चोरों का पता नहीं चला है तो केस खुला रहता है, समझे ना? ऐसे हम कहते हैं कि भाई हमें पता नहीं है ज्ञायक का, जानने वाले का, तो कोई दिक्कत नहीं थी। कभी ना कभी वो जानने की कोशिश करते तो जानने में आ ही जाता। अब तुमने तो ज्ञायक जान लिया ना, आंख देखती है, कान सुनते हैं, बस ये इंद्रियां जानती हैं, और इस सारे पदार्थ रूप सुगंध स्पर्श जानने में आते हैं बस। तो जानने में आने में आके पुद्गल हो गया, रूप सुगंध स्पर्श। तो आकाश भी ज्ञेय नहीं रहा, धर्म द्रव्य भी ज्ञेय नहीं रहे, ख्याल में ना? तो वहाँ ज्ञेय में भी घोटाला हो गया और यहाँ जानने में भी घोटाला हो गया। और क्या हुआ कि जो ज्ञेय थी इंद्रियां, उनमें से ही एक हमने ज्ञायक मान लिया। ऐसा कई जगह हुआ है ऐसा घोटाला, घबराना नहीं है, पूरी बात सुनना। क्या अपन कहते हैं भाई देखो एक आत्मा में सुख नाम का गुण है ना, और उसकी दो पर्याय हैं, और एक का नाम है सुख और एक का नाम है दुख, ठीक है? और दुख नाम की जो पर्याय है और उसके भी दो बेटे हैं, दो वाद्य हैं, और एक का नाम है सुख और दूसरे का नाम है दुख। और दुख नाम की पर्याय के भी एक बेटे का नाम सुख। तो अभी भ्रम पैदा होगा ना, वो है तो दुख, अब उसे तुमने नाम दे दिया सुख, और आगम में कोई तुमने नहीं दे दिया, दिक्कत तो ये है ना, है? और उसका नाम सांसारिक सुख। अब कोई भी जो फिर ये तो बाइफरकेशन अपन भेद करते हैं तब की बात है। तो जब सुख के नाम पर
ये 5 इंद्रियों वाला सुख का हमारा परिचय हो गया तो असली सुख की खोज ही बंद हो गई ना। अब हमारे पास सुख भी है और दुख भी है। स्वर्ग में गए सुखी, नरक में गए दुखी। बस नरक में नहीं जाने और स्वर्ग में जाने। अब दिक्कत यह है कि तुम ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम स्वर्ग में जाओ नरक में जाओ ही नहीं। 2000 सागर के लिए निकलता है ना, तो 2/3 हिस्सा स्वर्ग में रहता है और 1/3 हिस्सा नरक में। क्यों? तो तुम अकेला स्वर्ग में जाना हो ही नहीं सकता रहना, और अकेला नरक में भी रहना हो ही नहीं सकता। जरा इस पे गंभीरता से विचार करोगे तो ये दुनिया के धर्मात्मा और अधर्मात्मा सब एक भाव बिक जाएंगे। क्या? क्यों? कि वो तो 2000 सागर को निकला है, तो जो भी किसी भी परिस्थिति में, जैसे आज आपको महापापी दिख रहा है, वो महापापी भी 2/3 हिस्सा स्वर्ग में बिताएगा और स्वर्ग में मुफ्त में तो चला नहीं जाएगा। उसके पहले उसके जाने के योग्य पुण्य भाव हो। स्वर्ग माने देवगति, समझ लेना, अगला स्वर्ग में समझ लेना, समझ लेना। तो यानी इतने शुभ भाव वो करेगा, अभी भले ही अशुभ कर रहा है, और जो बहुत शुभ भाव करता दिखाई दे रहा है वो भी यदि नहीं सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो वो भी उतना ही काल स्वर्ग नरक में बिताएगा। तो उसे नरक में वास होंगे ना, यानी वो नरक में जाएगा तो बिना वैसे भाव किए थोड़ी जाएगा। यानी उसका अर्थ यह है कि वो भी पाप भाव करेगा और वो भी पुण्य भाव करेगा। तो ये तो वो एक सुनिश्चित क्रम वाला जो सिद्धांत है करुणानियोग कान्हा जी, उसके हिसाब से इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। तुम कोई पुरुषार्थ करके बहुत बड़ा तीर मांग लोगे कि मैं स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर लूंगा तो बहुत बड़ा तीर मार लोगे, ऐसा न समझना। वो तो तुम्हारा अपने मति अनुसार गति का सिद्धांत है, लेकिन वास्तव में स्थिति तो गति अनुसार मति है। क्योंकि गति पहले न की है और मति बाद में होनी है। मति माने कि जब वो भाव होगा ना और जब वो कर्म बंधेगा तो बाद में होगा ना, और वो अनादिकाल से ही नक्की है। 3 भाव भावमंडल में देख लेते हैं ना, तो तीनों भाव पहले नक्की है और बंधेंगे बाद में। तो गति अनुसार मति हुआ कि मति अनुसार गति हुआ? रामायण में भी लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख देई और ताकि मति पहले ही हर ले। उनके यहाँ भी भगवान को किसी को भयंकर दुख देना पड़ता है ना, तो पहले उसकी बुद्धि का अपहरण करना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि काम करे और भगवान भी उसे दुखी नहीं कर सकता। एक अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का एक बहुत लंबा सिलसिला होता है। ये पढ़ा तो होगा ना उपादान, क्षणिक उपादान को। एक अनंतर उत्तरवर्ती पर्याय मोदी। तो जब कोई कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है, जैसे नरक में जाना है मान लो किसी को, तो वो ऐसा नहीं है कि एक समय खोटा भाव करेगा मरते समय और नरक चला जाएगा। अच्छा कर लेगा तो धोखे में मत रहना। हम जिंदगी भर पाप करेंगे, पंडित जी मरते वक्त हमारा मरण सुधार देना। जीवन किसी को नहीं सुधरवाना है, सबको मरण सुधरवाना है। और सुधरेगा उसका मरण जिसका जीवन सुधरेगा। क्यों? अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का एक सिलसिला है, वो बहुत पहले से शुरू होता है? एक सेकंड में नहीं बदलता है। तो एक शुभ परिणाम, फिर शुभ उसका अभाव हो गया, दूसरा शुभ उसका, उससे उत्कृष्ट जाति का, उससे उत्कृष्ट जाति का, ऐसे होते 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 जैसे बच्चा माँ के पेट में जो अपन पैदा होती इतना बार देखते हैं पैदा होता ही है, ऐसा नहीं हुआ है। वो 9 महीने में ऐसा विकसित हुआ है। वो पहले दिन के पहले मिनट की पोजीशन आप देखते, क्यों? और एक एक मिनट में वो कैसा कैसा बढ़ा है, वो सारा हिसाब है उसमें। तुम्हें दिखता है इकट्ठा 9 महीने बाद इकट्ठा, वो एक दिन में पैदा होते ही नहीं बढ़ गया है इतना। ऐसे ही जिस दिशा में जहां जिसको जाना होता है उस दिशा की तरफ उसके परिणाम नियम से उल्टे उल्टे उसी दिशा में बहने लगते हैं।
बहुत पहले से। अपन कहते हैं अपन जान लेते हैं कि भाई इसकी गति है, सदगति होने वाली है, इसकी दुर्गति होने वाली है। अपन कहते कुछ लोगों के बुढ़ापे में मति बिगड़ जाती है, इसकी बुराई उसकी बुराई, झगड़ा टंटा जहाँ बैठे जहाँ, बिल्कुल है ना। और कुछ लोगों का परिणाम शांत हो जाता, तो भी नरक में जाने वाले होते हैं, उनकी मति बिगड़ जाती है। और जो स्वर्गाधिक में जाने वाले होते हैं वो बिगड़ जाती है। लेकिन उससे कोई, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि वो तो स्वर्ग में जाएगा तो फिर नरक का नंबर आने वाला है, कभी बिगड़ने ही वाली है मति। ये जो स्वर्ग नरक का चक्कर तोड़ना, इसका नाम जैन धर्म है। धर्म इसके लिए करना है, हमें इसके लिए समझना है धर्म को कि ये जो अनादि का चक्कर है ये टूट जाए। ये सुबह सुबह तो होते ही रहेंगे, है? तो ये गे क्या है, तो कहते इंद्रियां थी गे, कौन अभी कहते हैं द्रव्य इंद्रियां, इंद्रियां थी गे, और हमने उसे गेयों में शामिल नहीं करके जानने वाले की पार्टी में शामिल कर लिया। ये जानने में आने वाले तुम सब, और जानने वाला मैं माने कौन, आत्मा का ज्ञान गुण, और ये आँख की रचना, ये सब ये मैं। ऐसा पंडित हुकुमचंद गायक, पंडित हुकुमचंद गायक नहीं है, आत्मा गायक है, क्योंकि पंडित हुकुमचंद तो इस मिक्सचर का नाम है, समझ रहे ना। तो गे को हमने गायक में शामिल कर लिया, इसका नाम है गे गायक शंकर दोष। अभिनव जी ख्याल में नहीं, कितनी स्पष्ट है। अभी द्रव्य इंद्रिय की बात तो उन्होंने कही थी, शरीर परिणाम को प्राप्त है, द्रव्य इंद्रियां हैं, तो इसका मतलब है हमने शरीर और आत्मा को एक मान लिया, मैंने शरीर को हमने गायक में मान लिया। पूज्य गुरुदेव श्री गोरा भूरा चेहरा, खिलखिलाता गुलाब के फूल जैसा, क्यों? अब हमने स्वामी जी को गोरे गोरे चेहरे को शामिल कर लिया, क्योंकि यदि वो गोरा भूरा नहीं होता, भाग्य से यदि वे सांवले होते तो क्या करते हम, और चेहरा खिलखिलाता नहीं होता, गंभीरता से ही मान लो कि वो तत्व की बात बताते तो हमें उसके लाभ नहीं होता, उसका हमें ग्रहण नहीं होता क्या? लेकिन हमने तो कांजी स्वामी को, हम कहते पूरा व्यक्तित्व, उसको हम ख्याल में ही ना, तो कहते हैं बहुत से गे को हमने गायक की पार्टी में शामिल कर लिया। जैसे मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ ना कि यहाँ पर दो होते हैं, एक वक्ता और एक श्रोता, यही होते कि नहीं होते? अभी मैं वक्ता हूँ तो उत्तम चंद जी वक्ता है क्या श्रोता? बड़े दादा वक्ता है क्या श्रोता? अन्ना जी वक्ता है क्या श्रोता? बोलो, उल्टा भी हो सकता है। जब जे बकेंगे तब मैं सुनूंगा। अभी तो आप बके। लेकिन हमारा क्या है कि जो हमारा ये मान कसा है ना, ये धीरे धीरे उधर से इधर को खिसक खिसक के लोग आते हैं, वहां से खिसक खिसक इधर आते हैं, क्यों? और सबका बस चले तो नीचे कोई रहे ही नहीं। तो सामने बैठ के सुनो ना, लेकिन पीछे बैठ के सुनना है, क्या करें? तो इसलिए कहते हैं कि एक गायक और सारा जगत गे। तो गायक के सामने रहो ना, तुम गे हो, तुम गायक की पार्टी में क्यों शामिल होते हो? ये शरीर एक गायक की पार्टी में शामिल हो गया। इस शरीर परिणाम को प्राप्त जो द्रव्य इंद्रियां हैं, उन्हें हमने गायक मान लिया, गायक की पार्टी का मान लिया, तो इसका नाम है गे गायक शंकर दोष। अब और आगे थोड़े बढ़ो, ये तो द्रव्य इंद्रियां हैं। अब भाव इंद्रिय तो ज्ञान का क्षयोसम है, तो वो तो ज्ञान गुण की पर्याय है। अब वो यहाँ कह रहे कि वो भी गे है, और तुमने उसे गायक मान लिया। वो तो उसको लोग अच्छे अच्छे पंडित मानते हैं, क्यों? अपन लोग भी मानते ही थे ना, गुरुदेव नहीं बताते तो माल क्या होता था, क्यों? कि वो जो भाव इंद्री है गे, क्योंकि पूरी इंद्रियां गे है ना, द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय उनके विषय, अकेला हम उनके विषयों को ही गे मानते हैं। द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय इन दोनों को गायक में शामिल कर लेते हैं, और उनके द्वारा जो जानने में आता है उसको मानते हैं हम गे।
गड़बड़ी क्या करते ख्याल में आ गई ना। तो ये गे गायक शंकर दोष है। तो अब इसमें क्या आ गया कि वो राग भाव भी आ गया और क्षेपसम भाव भी आ गया, ख्याल में है ना। और वो शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां भी आ गई, और इनके माध्यम से जो ज्ञान है तो उसमें सारा पुद्गल जो इसके जानने में आता वो गे, और वो ये है गे और आत्मा है गायक, और उन दोनों के मिक्सचर का नाम है गे गायक और शंकर। और ये दोष है क्योंकि ये शंकर है ही नहीं, ये मिले हैं ही नहीं। ज्ञान हमेशा गे से जुदा रहा है। जैसे दाल में आपने नमक डाला है ना, तो मिल गया बिल्कुल, क्यों कि नहीं मिला। सेवंती लाल जी, नहीं मिला तो निकाल दो जरा, हमारा हम वापस निकालना है, हमको इतना नमक नहीं चाहिए, ब्लड प्रेशर के मरीज है, निकाल लो। नहीं निकाल सकता ना, तो मिल ही गया ना, नहीं मिला है। क्योंकि मिल गया होता तो जब आप उसे खाते हो तो नमक ज्यादा हो गया ये कैसे बोलते हो, नमक कम है ये कैसे बोलते हो। यानी ज्ञान ने उसे जाना कि इसमें कितना नमक है, इसका मतलब अभी भी वो जुदा है, मिला नहीं है। ऐसे तुम्हें गे में गायक शंकर मिले दिखते हैं, लेकिन अमिल मिलाप जो मितम में जुड़े कान सो, वो अमिल मिलाप है, जैसे कान से नितंब जुड़ गया हो, ऐसा कभी मिलते ही नहीं। तो ये ऐसा मानना कि ये कभी मिलते ही नहीं है, ये गे गायक शंकर दोष का परिहार है। तो क्या कहते हैं, वो प्रथम प्रकार की जो निश्चय स्तुति है वो गे गायक शंकर दोष के परिहार पूर्वक जितेंद्रिय जिनके होती है। तो तीन चीजें आ गई ना, जितेंद्रिय जिन, गे गायक शंकर दोष का परिहार, और वो क्या तीसरी प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति। तो ये चौथे गुण स्थान की माने श्रद्धा और ज्ञान गुण की अपेक्षा, माने अकेली आपके ज्ञान ने जाना कि गे जुदा है और ज्ञान जुदा है, और आपके श्रद्धा गुण ने ये स्वीकार किया, वो प्रथम स्तुति हो गई। अब ये जीव ऐसा है कि ये जीव बाह्य में व्यवहार स्तुति करता हुआ भी देखा जा सकता है, समझ गए ना चौथा। अब वे जो दूसरी स्तुति वाले हैं, अब उनके तुम पहली 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 बार बार कह रहे हो, तो कोई दूसरी भी होती होगी, तीसरी भी होती होगी कि हाँ होती है ना। तो दूसरी और तीसरी तो बहुत सरल है, एक वाक्य में ही मैं आपको समझा सकता हूं। उपसम श्रेणी वाले द्वितीय स्तुति वाले हैं, और छपक श्रेणी वाले तृतीय स्तुति वाले, बड़ी तीसरी तो बात है क्या है? अब फिर उसका लंबा करेंगे हम विस्तार। भाव भावक शंकर दोष की अभाव पूर्वक होने वाली है, समझे ना, वो द्वितीय स्थिति है। और भाव भावक भाव की अभाव पूर्वक होने वाली है, वो तृतीय स्थिति है। और भाव भावक शंकर दोष क्या है, और भाव भावक भाव का अभाव क्या है, वो सब चर्चा अपन करेंगे आगे के व्याख्यानों में। लेकिन मतलब इतनी सी बात है कि गे गायक शंकर दोष, भाव भावक शंकर दोष, और क्या भाव भावक भाव के अभाव पूर्वक। तो बहुत से लोग कहते हैं समय सार की प्रशंसा करते हुए कि समय सार तो मोतियों का हार है, मोतियों की माला है। मोतियों की माला समझते कैसे मिलते हैं? यानी समय सार की गाथाएं प्रबंध काव्य नहीं है, मुक्तक काव्य है, जरा साहित्य की भाषा में। ये जानते हैं ना, अब अपने कहाँ इतने हिंदी साहित्य को जानने वाले, संस्कृत साहित्य को जानने वाले श्रोता कहाँ हैं हमारे विद्यार्थियों को छोड़कर। मुक्तक काव्य उसे कहते हैं कि एक ही छंद में बात पूरी हो जाए। रहीम के दोहे, तुलसी के दोहे, जो अभी उत्तम चंद जी आपको पद बोल बोल के सुनाते हैं, जानत राय के वगैरह के, ये सब मुक्तक काव्य है। माने एक ही छंद में बात खत्म। और प्रबंध काव्य एक छंद में बात खत्म नहीं हो, उसी का संदर्भ आगे में चले, उसका आगे में चले, उसका आगे में चले, उसका आगे में चले, उसे बोलते प्रबंध काव्य। तो उनको जो समय सार में अनुस्थिति से रचित प्रवाह है वो उनके ख्याल में नहीं आता।
तो वो कहते हैं कि वे तो मोतियों के दाने हैं, माने बिल्कुल मुक्तक छंद है। आप कहते आप समझ रहे प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कहते हैं भाई, एक बात कह दी खत्म, दूसरी गाथा में दूसरी कहने लगते, पता ही नहीं चलता है। यहाँ एक समय तो पहले कह रहे थे अबद्ध स्पष्ट आत्मा और ऐसा आत्मा और ऐसा आत्मा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और फिर कहने लगे देह चेतन एक है, कथन है व्यवहार का, फिर इतना हल्की बात करने लगे ऊंची से। उनको उसमें व्यवस्थित क्रम दिखाई नहीं देता है। अब ये देखिए इसमें कितना व्यवस्थित क्रम है कि अपनी ये गाथा चल रही कौन सी, 31, 32वीं और 33वीं। अभी 31वीं गाथा में क्या है, गे ज्ञायक शंकर दोष का परिहार, और 32वीं क्या है, भाव भावक शंकर दोष का परिहार, और 36वीं और 37वीं गाथा में क्या है, तुम्हारे पास किताब है ना, देखो। हाँ, ये मोहादि मेरे कुछ नहीं है, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, और धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, है ना दोनों गाथाएं। तो ये वही बात चल रही है, वो खत्म नहीं हो गई, वो 33 में खत्म नहीं हो गई, क्योंकि ये जो भाव ये गायक शंकर दोष की बात थी, उसी को कह रहे धर्मादि मेरे कुछ नहीं। इसी बात की भावना भाव है, धर्मादि द्रव्य मेरे कुछ नहीं है, मैं तो एक गायक भाव हूँ। ये गे के से भिन्न की भावना की बात है। और मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ, ये भावक भावों के से भिन्नता की बात है। मतलब उसी बात को आगे बढ़ा रहे, वहाँ उसमें कंटिन्यूटी है। हम कंटिन्यूटी देखें समय सार की पहली गाथा से अंतिम गाथा तक, तो बराबर उनके बीच में से निकला हुआ डोरा दिखाई देगा, कहीं से वो डोरा गायब नहीं है। इसलिए वो प्रबंध काव्य है, बंधा हुआ है, एक व्यवस्थित क्रमिक विकास होता है उसमें। एक बात कहते कहते समझ में है ना। तो अब ये कहते हैं गे गायक शंकर, अभी बात तो कितनी बड़ी लगी होती है, 31वीं गाथा, और बहुत महिमा आती कि नहीं आती, क्यों जीतू भाई? ठीक है, क्या है, ऐसा नहीं कह रहे कि महिमा नहीं है, उल्टा मत समझना। यानी कितनी सरल बात है जगदीश भाई, कि देह से भिन्न ये जितेंद्रीय जन में आ गया, और राग क्षयोसम ज्ञान से भिन्न ये राग से भिन्न ये जितमोह जन में आ गया है, और इनसे सर्वथा भिन्न, सर्वथा अभाव ये क्षीणमोह जन में आ गया। तो सीधी सच्ची बात तो ये वरुणादि अनुराग आदि तेने जो भाव को न्यारा किया, यही बात है। जो वर्णादि और भाव से भागादि से अपने भाव को न्यारा किया, वो किया, तो बस तुम्हें तीनों स्थितियां हो जाएंगी निश्चय की। यही है ना, भाई तुमने आत्मा का अनुभव किया कि तीनों स्थितियां हो गई बिना ही करे। जैसे मैंने कहा था ना, बाहुबली ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद में ध्यान में खड़े हो गए, तो केवल ज्ञान होने के पहले वहां से हिले ही नहीं। तो फिर उनके इरिया समिति और भाषा समिति थी कि नहीं थी? क्यों? अब यदि निश्चय से उस ध्यान को भी इरिया समिति और भाषा समिति नहीं माने, तो फिर नहीं थी मानना पड़ेगा। फिर वो 28 ही मूलगुण नहीं है, और 28 मूलगुण नहीं है तो शादी कैसे हो सकती है? माने वो तर्कसंगत है, वो मानना जरूरी है। ख्याल में है? नहीं, वो व्यवहार वाले ही को माने। वो व्यवहार वाली तो 4 हाथ जमीन देख के चलने की बात है ना। वो तो जब भी चले तब 4 हाथ देख के जमीन चले, और नहीं चले तो उसके लिए चलना जरूरी है क्या? माफी मांगे, प्रतिक्रमण बोलते हैं ना, आलोचना प्रतिक्रमण, तो फिर गलती करें फिर माफी मांगे, क्यों? और गलती नहीं करें तो आगे आएगा समय सार में प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण, और प्रतिक्रमण को विष कहा है कि तुम गलती करो माफी मांगो, कोई अच्छी बात है। गलती नहीं करो तो माफी नहीं मांगो, तो अप्रतिक्रमण माने प्रतिक्रमण नहीं करना ये अमृत है, और प्रतिक्रमण करना ये विष है, ऐसा लगा। यत्रा प्रतिक्रमण में विष प्रणीतम, क्यों? ये माने मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई और एकदम बात बदल नहीं गई है।
वो ही देह से भिन्नता की बात चल रही थी। कम्मेनो कम्मम्मी अहमद में कम से कम्मेनो कम्मम जाए साखल बुद्धि अपरिबुद्धो हबदी तावे, वही भेद विज्ञान की बात चल रही थी। और वही बात आगे आगे चल रही है। बस इनको निश्चय स्थिति क्यों कह दिया भाई जबरदस्ती? अरे भैया शिष्य ने पिछले व्यवहार स्थिति का किया था ना कि ये सब स्थितियां झूठी हो जाएंगी। मेरा तो बहुत स्पष्ट चिंतन है कि उस ज़्यादा झगड़ा में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। ख्याल में है ना, किसी नए से मतलब भगवान को कहीं कर्ता भी कह दिया होगा तो क्या उसको रट रट करके हिंदू समाज के बीच में रहने से वैसे ही कर्तावाद हमारे दिमाग में इतनी गहराई से घुसा हुआ है कि भाई भगवान की मर्जी, भगवान जो चाहेगा सो होगा। हम रोज ही ना हमारे मुँह से ये शब्द निकलते रहते हैं। चारों तरफ के इस प्रभाव से हमारा चित्त इतना दूषित रहता है कि जाने अनजाने क्यों हम वो वैसे वाक्य हमारे मुँह से निकलते रहते कि नहीं निकलते रहते हैं। तो हमारा ये जो तत्व ज्ञान है जिसमें लिखा था धारावाहिना बोध ने, वो धारावाहिक बोध चलना चाहिए। कल भी आया था ना यहाँ पर, कौन सा आया था प्रकरण में कि निरंतर, हाँ ये इसमें आया था कि भेदाभ्यास के द्वारा। तो भेद के अभ्यास की बात ये मेरे नहीं है। ये कर्तृत्व का जो इतना जहर चढ़ा हुआ है तो 24 घंटा उस पर रहना चाहिए तेरे विकल्प में करता नहीं करता नहीं करता नहीं करता नहीं करता नहीं। तो वो बीच में उस विकल्प को उठाने से क्या लाभ है? वो भेदाभ्यास में विघन है कि भेदाभ्यास का आभूषण है वो। मेरा मतलब है क्या करना चाहिए? क्या हमारे मतलब ये है कि वो फर्क ही नजर नहीं आता है। समंत भद्र के स्तुति हैं, आज आप जानते हैं समंत भद्र आचार्य को आद्य स्तुतिकार कहा जाता है। आज से 1900 वर्ष हो गए उनको। विक्रम संवत 38 में उनकी उपस्थिति दर्ज थी और उनके स्तोत्र देखो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो निश्चय स्तुति की बात जो आत्मा का अनुभव है तो इसका व्यवहार भी उसी सीमा तक है ना। और फिर स्तुति की परिभाषा दी है ना, गुणेषु अनुरागा भक्ति। तो उनके गुण में अनुराग हो ना, तो उनके अनंत गुण है, कम है ना। बोले उनकी महिमा गाने के लिए उनके अनंत गुण हैं, आप समझे ना। उनकी दिव्य ध्वनि हुई, उसके द्वारा हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो बहुत है कि जिसके माध्यम से उनकी स्तुति की जा सकती। समंत भद्र ने वो की ना देवागम स्तोत्र में कि तो सत्वम में वास निर्दोषो युक्ति शास्त्राविरोध वाक अविरोधो यदिष्टंते प्रसिद्धे न बाध्यते। तो ये स्तुति का प्रकरण है जो गे गायक शंकर दोष। देखिए तो इसमें 3 चीजें हो गई। तो दिव्य इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ तो गे हैं ही, दिव्य इंद्रियां भी गे ही हैं। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि क्षयोपम ज्ञान रूप भाव इंद्रियां भी गे ही हैं। गायक स्वभावी भगवान आत्मा इन सभी से भिन्न है। यह न जानकर इंद्रियों को गायक जानना और इंद्रियों के विषयों को गे जानना और गायक को जानना ही नहीं। गे गायक शंकर दोष का एक प्रकार तो यह है और दूसरे गायक भगवान आत्मा और इन तीनों प्रकार की इंद्रियों को एक में एक मानना, इनमें कोई भेद नहीं कर पाना, गे गायक शंकर दोष है। तीनों प्रकार की इंद्रियों को गे जानकर ज्ञाता भगवान आत्मा को उनसे भिन्न जानना, मानना, अनुभव करना गे गायक शंकर दोष का परिहार है और इसी को तीर्थंकर भगवान की प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति कहते हैं, है ना। तो ये बस भेद विज्ञान की मतलब देह से और क्षयोपम ज्ञान से भेद विज्ञान अंदर में हमारे हुआ तो वो निश्चय स्तुति हो गई। अब इसमें एक पॉइंट थोड़ा बारीक है, 2 मिनट में खत्म करता हूँ कि अभी जो वो स्तुति तो हम कहते जब करें अपने तो आधा घंटा होता है भगवान की स्तुति का काल सुबह शाम। लेकिन यदि वो भेद विज्ञान स्तुति है तो वो 24 घंटा कायम रहता है कि आधा घंटा होता है?
वो 24 घंटे ही कायम रहता है ना, तो हम 24 घंटे ही भगवान के भगत हैं निश्चय से। वो भावक बाल की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो तो उपशम श्रेणी में तो वहाँ तो ध्यान की अवस्था होगी, तो वहाँ तो उपयोग भी बाहर नहीं होगा। तो यहाँ तो उपयोग बाहर जा सकता है ना, जाता ही है ना। मुनिराजों का भी हर अंतर्मूर्त में जाता है, तो जब अंदर में जाएंगे तब भक्त नहीं कहना है, और बाहर आते ही भक्त, उनकी निश्चय भक्ति नहीं है। क्योंकि जब तक वो भेद विज्ञान कायम है तब तक वो निश्चय सम्य दर्शन कायम है, तो निश्चय भक्ति निरंतर कायम है। और वो अपन जैसे कहते हैं सेवा, हमें जिनवाणी की सेवा करनी है ख्याल में। तो जिनवाणी की सेवा के कई प्रकार होते हैं ना, कि हम उसका स्वाध्याय करें, हम पढ़ें, हम पढ़ाएं, तो बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करें, फिर हम उनको छपाएं, फिर जन जन तक पहुंचाएं। और ये मेरे कहने का मतलब ये है कि टोनामल जी से पूछा क्या करें, तो उन्होंने कहा बदल बदल के करो, तुम गृहस्थ हो तो तुम्हारा मन एक चीज में लगेगा नहीं है। तो उन्होंने कहा जिनेंद्र भगवान की भक्ति, व्यवहार भक्ति, वो अनेक रूपों में प्रकट होती है, और अंदर में निश्चय भक्ति वो भेद विज्ञान रूप निरंतर कायम रहती है। मानो बाहर वो बदलती रहेगी, कभी हम पढ़ेंगे, कभी सुनेंगे, कभी भगवान की भक्ति करेंगे, ख्याल में आई ना। कभी हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, तो हम यहाँ सम्य शिखर तक गए, इतनी चक्कर के पहाड़ी पे चढ़ के गए, तो बिना उनके प्रति जो हमारा बहुमान है उसके बिना गए, तो इस रूप में व्यवहार में प्रकट हुई। वो भी हमारा भक्ति का रूप है, और अपने शास्त्रों में लिखा है कि जब अपन मंदिर जाएं घर से तो वहीं से शुरू कर देते हैं। पहले की माताएं बहनें करती थी, मेरी जो सासू जी थी वो रोजीना घर से निकले और उन्होंने स्तुति बोलना शुरू किया। एक स्तोत्र है ऐसा, उसका नाम है दृष्टाष्टक। उसकी पहली पंक्ति है उत्तम सिंह जी, दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, ये पंक्ति है। क्या अर्थ है इसका, कि मुझे जिनेन्द्र भगवान का भवन दिखाई दे, सुरई दिखी दूर से, कि मुझे जिनेन्द्र भगवान का भवन दिखाई दे गया। कैसा है जिनेन्द्र भगवान का भवन, कि सोने का कलश जिस पे चढ़ रहा है, सफेदी से पुता हुआ है, संगमरमर का जगमगा रहा है, ये नहीं लिखा। कैसा है, भवतापहारी, के संसार के ताप को हरण करने वाला है। और वहां से शुरू कर दी, तो उसका भक्ति वहां से शुरू हुई कि नहीं, कि भगवान के सामने पहुंचेगा और जब वो सकल गए गायक की बोलेगा तभी स्तुति हो, भक्ति होगी। बोलो, यदि सचमुच उसका परिणाम सही है और सही जिनेंद्र भगवान को जा रहा है, तो वो यहीं से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब इससे लंबाना चाहता हूं कि अब सम्य शिखर आप गए, तो जब मंदिर के लिए घर से निकले तो उस वक्त से यदि भक्ति शुरू हो गई, तो सम्य शिखर को जब अपने घर से निकले तब से भक्ति शुरू हो गई। और क्रियाएं तो खाने पीने की भी होंगी, उसमें लेटरिन जाने की भी होंगी। और निगम के उदाहरण में तो ऐसा लिखा है कि आप यात्रा को 2 महीने बाद जाने वाले हैं, और अभी तो बाजार जा रहे, लेकिन ऐसी सामग्री लेने जा रहे कि जो यात्रा में काम आएगी, उसके बिना यात्रा में काम नहीं होता है। क्यों, 2 कुर्ता सिला रहे हैं, 2 टोपियां सिला रहे हैं, क्यों, और भी बिस्तर बंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो वो भी शिखर जी जाना, क्या काय के लिए, कि शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है ना, तो वहाँ ये तो चलेगा नहीं, ये सूट पैंट तो चलेगा नहीं, ये कुर्ता तो चलेगा नहीं। क्यों, अध्यात्म जब से जब कुर्ता पहना तब से भक्ति शुरू, क्योंकि अभी स्मारक में जा रहे हैं तो सूट पैंट तो चलेगा नहीं, तो कम से कम इतनी तो महिमा स्मारक की आई कि यहाँ सूट पैंट नहीं चलेगा, यहाँ धोती कुर्ता में जानना चाहिए। क्यों, आज सुबह प्रवचन करना है तो फिर तो नहा के जाऊंगा। मैं कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कहती नहीं, जब नहा के ही जाएंगे, धोती कुर्ता पहन के जाएंगे। तो मतलब पहले से ही वो परिणाम जागृत होता है ना, तो व्यवहार तो वहाँ से कायम होगा, उसमें किसी को ऐतराज थोड़ी है। लेकिन वो कहते हैं जो भेद विज्ञान की भक्ति है वो 24 घंटा सोते उठते भी विद्यमान है, और व्यवहार भक्ति का क्या रूप होगा वो एक अलग बात है।